यार कोई होता है बस। मोदी साहब ने ये किया, मोदी जी ने ये किया, नहीं कथा ही वहीं से शुरू होती है हर चीज़ में। ये सड़क बन रही है, मोदी जी करवा रहे हैं यहाँ पे, एयरपोर्ट से सड़क बन रही है, उसको चौड़ा कर रहे हैं वहाँ पे जो है, सारे हटा दिए हैं आसपास के एनक्रोचमेंट या पुराने जो मकान थे हटा दिए वहाँ पे, सब कुछ है। वो तो अद्भुत आस्था आगाध है। सारे संसार में भी बीजेपी अगर नहीं रहे कभी एक पल के लिए, तो गुजरात में ज़रूर रहेगी नरेंद्र मोदी अमित शाह के कारण से, ये तय है। तो जड़ों में है वहाँ। अब लोग कह रहे हैं कि साहब वो राजपूत नाराज़ हैं, कुछ कह दिया, और भी ठीक है, बहुत नाराज़ होना है, एक सीट ले जाओ, चलो शांति करो, ठीक। बाकी 26 आएंगी, 26 हैं शायद, ऐसी कुछ है दैट वे जो है, कोई मुझे ऐसा डेंट को इसमें लगता नहीं है। और सीटें तो देखो ऊपर नीचे होती रहती हैं। एक होता है बेसिक आस्था व्यक्ति में, अगाध आस्था, और दूसरा होती है लीडरशिप। वो नरेंद्र मोदी की बरकरार है, असिस्टेड बाय अमित शाह। और अब एक उन्होंने नड्डा को और वहाँ से टिकट, वहाँ से राज्यसभा से नॉमिनेट करा दिया है। दिस शोज प्राइम मिनिस्टर ट्रस्ट इन नड्डा। मैंने बताया ना, ग्रोइंग ग्राफ, ग्रोइंग एंड ग्रोइंग टावरिंग ग्राफ ऑफ नड्डा जो है। तो गुजरात इज सेफ एब्सोल्युटली। तो जेसी शो में भारत 24 के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र से पूछा गया कि सर, विपक्ष लगातार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी को 400 सीटें मिली तो फिर डॉक्टर अंबेडकर के पुराने संविधान को बदलने के साथ साथ SC ST का आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने में विपक्ष कितना कामयाब रहा, इस सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कहा, देखिए। सर, विपक्ष लगातार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी 400 सीटें जीत जाते हैं तो जो डॉक्टर अंबेडकर का पुराना संविधान है वो भी खत्म कर देंगे और SC ST आरक्षण को भी खत्म कर देंगे। विपक्ष कितना कामयाब हुआ इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने में? देखो, ऐसा है कि डैमेज हैज़ बिन डन। कितना हुआ है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और उनकी दृष्टि में फॉर्चुनेटली, कांग्रेस की दृष्टि में, दे आर सक्सीडेड इन क्रिएटिंग दिस नैरेटिव टू सम एक्सटेंट इन द फील्ड। और मैंने भी कई जगह सुना कि SC ST के मन में वास्तव में इस तरह की एक धारणा बना दी उन्होंने कि 400 सीट लाएंगे, संविधान को ये बदलेंगे, दैट वे जो है, और आरक्षण ख़त्म करेंगे। खूब इसका खंडन किया, प्रधानमंत्री ने किया, खुद मोहन भागवत ने किया, जिन्होंने इनिशिएट किया था सब्जेक्ट को कई साल पहले, अमित शाह ने कहा, लेकिन पूरा डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाया, ऐसा मेरा मानना। अब तो वोट पड़ चुके हैं जो है, लेकिन मेरा मानना है नुकसान हुआ है इससे। अब कितना हुआ है ये नहीं कह सकते। और ये नुकसान इनोसेंस में हुआ है, किसी के कारण से नहीं हुआ है। भाई बीजेपी तो 400 का अपना कहेगी ना, पर 400 मतलब थोड़ी कि संविधान को बदल दोगे आप। और पिछले दिनों हमारे यहाँ जो सीनियर एडिटर हैं अजय कुमार, उन्होंने एनालिसिस किया था बहुत अच्छा कि आरक्षण बदल ही नहीं सकते, आरक्षण बंद कर ही नहीं सकते आप, वो संविधान नहीं बदल सकते आप, दैट वे जो है। लेकिन एक प्रचार होता है, तो प्रचार हो गया वो। तो आई थिंक सम डैमेज हैज़ बिन डन। कितना है ये 4 तारीख को थोड़ा सा असेस होगा। लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑल दीज थिंग्स, अगेन द सेम स्टोरी, मोदी इज सेट टू टेक ओवर। राहुल गांधी इस चुनाव में 2 सीटों से लड़े। जब द जेसी शो में भारत 24 के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र से पूछा गया कि एक पल के लिए राहुल दोनों सीटों से जीत जाते हैं तो क्या उनकी खाली की गई सीट प्रियंका गांधी को मिलेगी? इस सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कहा, देखिए। सर, यदि एक पल के लिए राहुल दोनों सीटों से चुनाव जीत जाते हैं तो क्या उनके द्वारा खाली की गई सीट प्रियंका को मिलेगी? लेट्स होप, मतलब ये उनके वर्क कैंप के लोगों का कहना है कि लेट्स होप इस बार शायद मिल जाए उनको जो है। तो देखिए फिर कोई नया कोई कन्हैयालाल KL शर्मा नहीं आ जाए उस समय वहाँ के लिए भी। और फिर पहली बात है राहुल जी जीते हैं दोनों जगह से, पहली बात तो ये है। तो वायनाड में क्या मुस्लिम वोट का सपोर्ट है, 51% चांसेस जीतने के, 50-50 यहाँ पे। और संयोग है, भाग्य है, क्या पता जीत जाएं दोनों। जीत जाएंगे तब ये सवाल आएगा जो है। तो वंस अगेन प्रियंका गांधी लक विल बी पुट टू टेस्ट। प्रियंका गांधी जन्म पत्र विल पुट टू टेस्ट कि फिर से इसको टिकट कहीं से मिलता है कि नहीं, कैसे क्या है। हालांकि टोटल सिनेरियो में कोई इसका नहीं है, ये तो विद इन गांधी परिवार की बात हो रही है ना। टोटल सिनेरियो में तो नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, दूसरी सरकार बैठी हुई, सब लोग हैं, तो एक सीट पे कांग्रेस में क्या खास महत्व तो नहीं है। लेकिन ठीक है, एक जो डिस्कशन होता है और विद इन कांग्रेस फैमिली डिस्कशन लोग करते हैं, तो ये है। तो इट इज़ हर लक, लेट्स सी कि पहले राहुल जीतें, एक सीट खाली करें और प्रियंका को नंबर आता है कि नहीं। भारत 24 के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र से पूछा गया कि कुछ लोगों का कहना यह है कि पार्टी और सरकार के लिए कांच का बर्तन है मोदी।
इसे अच्छे से रखिए, एक बार टूट गया तो फिर जुड़ नहीं पाएगा। आखिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्या आरएसएस और बीजेपी में कोई परेशानी है? इस सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कहा, देखिए। सर, कुछ लोगों का ये कहना है कि पार्टी और सरकार में एक कांच का बर्तन है मोदी, इसे अच्छे से रखिए वरना एक बार टूट गया तो जुड़ नहीं पाएगा। आखिर क्यों कहते हैं लोग ऐसा? Well क्या said. आरएसएस और बीजेपी में कोई परेशानी है? वेल सेट, आपने सारी बात को समाप्त कर दिया। मैं भी इस बात को ये कहता हूँ कि उन्हें इरिटेट मत करो छोटी छोटी बातों से। और कोई डिफरेंसेस हैं, आपने फ्री हैंड दिया हुआ है उनको, फ्री हैंड चाहिए रिजल्ट ओरिएंटेशन के लिए। नरेंद्र मोदी अमित शाह तभी इतना कर पाए हैं कि उनको फ्री हैंड था, उनके पेरेंट इंस्टीट्यूशन से फ्री हैंड था, सहयोगियों का फ्री हैंड था, चीफ मिनिस्टर्स का भी एक कमिटमेंट था, उनके साथ आस्था थी उनकी, तभी वो इतना कर पाए हैं। और वो क्या है कि अपनी किस्म के व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी। किसी दिन इरिटेट हो गए तो झोला लेके चले जाएंगे हिमाचल में वापस। वो तो अध्यात्मवाद के मूड में रहते हैं। पहले एक बार चले गए थे 3 साल पहाड़ों में। वो तो फ़कीर हैं बाई नेचर। मैंने पहले भी एक बार कहा था, सुबह 4 बजे चले जाएंगे, अमित शाह को राजकाज सौंप के मैं जा रहा हूँ, ढूंढना मत। और हिमाचल में चले जाएंगे, जो है कहीं और पहाड़ में चले जाएंगे। वो तो सचमुच में आध्यात्मिक व्यक्ति हैं जो बाई चांस ईश्वर ने उन्हें दायित्व सौंपा है शासन करने का, देश को चलाने का, चला रहे हैं। उनकी व्यक्तिगत रुचि मैं नहीं समझता को शासन चलाने में उस तरह की। ठीक है, जिम्मेदारी भगवान ने दी है, मैंडेट दिया है, नीति ने कहा तो मैं चलाऊँगा इसको अच्छे से, जो है। इसलिए बार बार ये कहता हूँ, इरिटेट मत करो उनको। एक दिन चले गए तो फिर तुम यही कहोगे जैसे मैंने कहा राम लौटे, फिर कहोगे नंद, फिर उनको ऐसे ही देखेंगे लोग जैसे सुभाष चंद्र बोस को ढूंढा करते हैं। फिर कभी खबर आएगी, फिर पूर्णिमा कहेगी कि सर आज खबर आई है कलकत्ता में नरेंद्र मोदी जैसा एक व्यक्ति दिखा मुझे। सारे राष्ट्र में जिज्ञासा हो, फिर लोग ढूंढने जाएंगे उसको। तो भाई ऐसे हालात मत करो। एक राष्ट्र का नेतृत्व है, उसको नमस्कार करो, उसको नैतिक समर्थन दो और उसको आगे बढ़ाओ। आई एम नॉट ए स्पोक्स पर्सन ऑफ दैम, लेकिन जो वास्तविकता है इंडिपेंडेंट, आज क्यों विपक्ष तो देखो बड़ा मुश्किल है सरकार का चलाना करना, जिसे हम चर्चा करेंगे आगे जा कर के। तो इसमें यही है, कांच का बर्तन मैं मान लेता हूँ। गुड सेंटेंस यू एक्सरसाइज्ड, थैंक यू। भारत 24 के सीईओ डॉक्टर जगदीश चंद्र से द जेसी शो में पूछा गया कि मंडी लोकसभा सीट पर कंगना रनौत का क्या हाल है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कहा, देखिए। मंडी हिमाचल में कंगना रनौत की क्या हाल है? कंगना रनौत डिफ़िकल्ट है चुनाव। उसकी एक आशा है, किरण प्रधानमंत्री की रैली हुई अभी 3 दिन पहले, 60-70 हज़ार लोग आए, बहुत शानदार रैली हुई थी। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कई बार पहाड़ों पे लोग बैठे रहते हैं, ठीक से काउंटिंग नहीं हो पाता। बाकी उसका मुकाबला कड़ा है। वहाँ की जो कॉन्स्टेंसी है वो राजा की अपनी पुश्तैनी कॉन्स्टेंसी है। वीर बहादुर सिंह पहले सीएम थे 2-3 बार, उनकी वाइफ थी फिर वीरभद्र सिंह जो है, हाँ। और उसके बाद में वाइफ प्रतिभा सिंह रही, अब उनका लड़का है जो वहाँ से लड़ रहा है, पुश्तैनी विक्रमादित्य जो लड़ रहा है, उनका पुश्तैनी कॉन्स्टेंसी उनकी जो है। तो है तो डिफ़िकल्ट कंगना के लिए, लेकिन कंगना क्या है कि एक तो मतलब हिमाचल से उन्होंने कनेक्ट कर लिया है, सारी वेशभूषा, आना जाना, व्यवहार अच्छा रहा है। मतलब शी इज़ कंडक्टिंग हर सेल्फ वेरी वेल। और उसकी तकदीर ये भी कि प्राइम मिनिस्टर की एक रैली हो गई जिसे कहते हैं, तो वो थोड़ा इम्बैलेंस चल रहा था, जो वो बैलेंस हो गया है। तो नाउ देर आर फेयर चांसेस ऑफ हर विनिंग द पोल अगेंस्ट विक्रमादित्य। और ख़ास बात है, नरेंद्र मोदी जो गए अभी, तो उन्होंने टारगेटेड अटैक किया उस फैमिली पे। परिवारवाद का मुद्दा उठाया उन्होंने कि पहले आप थे, आपकी पत्नी थे, वो आपका लड़का चुनाव लड़ रहा है। लोगों को कन्विंस करती ही बात है परिवारवाद की। दूसरा उन्होंने कहा कि आप यकीन रखना 1 जून के बाद ये सरकार नहीं रहेगी विक्रमादित्य की यहाँ पे। पता है पहले सरकार गिरनी थी, पहले नहीं गिरी थी, दैट वे जो है। तो कंगना आई थिंक हैज़ ऑलमोस्ट वन द इलेक्शन कटसी एंड थैंक्स टू नरेंद्र मोदी कि वो रैली हो गई उनकी वहाँ पे। और अनुराग ठाकुर के हिमाचल में क्या हाल है? वो तो विनिंग है, वो तो चुनाव लड़ने पता नहीं क्यों गए, प्रचार करने नहीं जाते तो भी जीत जाते हैं जो है। तो मैं हमीरपुर गया एक बार, मुझे मेरे शशिकांत शर्मा अपने कंसल्टिंग एडिटर वो मुझे ले गए कि चलो आज हमीरपुर दिखा के लाते हैं। हमने कहा चलो भाई, तो गए हमीरपुर। वहाँ पॉपुलर हैं, शायद 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। ही इज़ सो यंग डायनेमिक, ऐसे दिखते हैं, लगता ही नहीं कि 5वीं बार चुनाव लड़ रहे होंगे, 4थी बार चुनाव लड़ रहे होंगे, लेकिन लड़ रहे हैं। तो शहर में सड़कों पे इधर उधर कोई मुकाबला ही नहीं है। हमीरपुर होटल में अपना लगा हुआ है, वो सब लोग सत्यनारायण वगैरह उनके जो हैं OSD जो सब वहाँ बैठे हुए हैं। वो चुनाव में तो नहीं है, वो दूसरे कामों ऑफिशियल कामों के लिए वहाँ बैठे हुए हैं जो है। तो मतलब वो बिल्कुल निश्चिंत हैं दैट वे जो है।
और एक ख़ास बात क्या है कि उनके जहाँ चुनाव का दफ्तर है हमीरपुर में जो है, उसके सामने एक जलेबी वाले की दुकान है। तो जो भी कार्यकर्ता लोग आते हैं, हमारे जैसे मेहमान जाते हैं, तो उनकी जो टीम है वहाँ की, वो सब वो जलेबी खिलाती है वहाँ पे। तो वहाँ तो उत्सव का माहौल है, एक शादी का माहौल है उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो जो है तो जीते हुए हैं, वो चुनाव आयोग का ठप्पा लग जाएगा 4 तारीख को।